Hi student, good morning. How are you? Today we are going to study about record and report. रिकॉर्ड और रिपोर्ट। आज हम रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, रूपरेखा इसकी क्या है, अभिलेखों का उद्देश्य, रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत, रिकॉर्ड का मान और उपयोग, इसके बारे में जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है, एक प्रभावी स्वास्थ्य रिकॉर्ड स्वास्थ्य समस्याओं और अन्य कारकों की सीमा को दर्शाता है जो व्यक्तियों को उनकी देखभाल करने की क्षमता और परिवार का मानना है कि प्रभावित करता है। क्या किया गया है और अब क्या किया जाना चाहिए, यह अभिलेखों में दिखाया जाता है। यह परिवार के सदस्य की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए भविष्य की यात्राओं की योजनाओं को भी इंगित करता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स की शर्तें स्टाफ सदस्य, प्रशासक या किसी अन्य सदस्य और न केवल स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के प्रलेखन के साथ प्रदान करता है और डाटा की आपूर्ति करता है जो कि कार्यक्रम की योजना और मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। व्यवसायी को परिवार के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पेशेवर सेवाओं के आवेदन के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। रिकॉर्ड स्वास्थ्यकर्ताओं, परिवार और अन्य विकास कर्मियों के बीच संचार के साधन हैं। प्रभावी स्वास्थ्य रिकॉर्ड परिवार में स्वास्थ्य समस्या और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को इंगित करता है, दर्शाता है। इस प्रकार यह एक मानकीकृत शीट या एक फॉर्म से अधिक होता है। एक रिकॉर्ड भविष्य की योजनाओं को इंगित करता है। रिकॉर्ड बनाने के सिद्धांत, नर्सों को रिकॉर्ड लेखन में अपनी अभिव्यक्ति की पद्धति और रूप विकसित करना चाहिए। रिकॉर्ड स्पष्ट, उचित और कानूनी रूप से लिखा जाना चाहिए। रिकॉर्ड में अवलोकन, बातचीत और कार्रवाई के आधार पर तथ्य शामिल किया जाता है। प्रासंगिक तथ्यों का चयन किया जाता है और रिकॉर्डिंग साफ, पूर्ण और समान होती है। रिकॉर्ड मूल्यवान कानूनी दस्तावेज है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक संभाल कर रखा जाता है और इसका हिसाब देना होता है। रिकॉर्ड सिस्टम दक्षता और सेवाओं की एकरूपता के लिए आवश्यक होता है। अभिलेखों को प्रगति का निर्धारण करने और भविष्य की मूल्यों और भविष्य की तैयारियों के लिए आवश्यक होता है। रिकॉर्ड सेवाओं के लिए बुनियादी तथ्य प्रदान करता है। रिकॉर्ड स्वास्थ्य स्थिति को दिखाता है, जैसे कि रोगी और परिवार इसे स्वीकार करते हैं। क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना बाकी है और किन साधनों को निर्देशित किया जाना है, इसके लक्ष्य के संदर्भ में ज़रूरतों के विश्लेषण के लिए एक आधार प्रदान करता है। लघु और दीर्घकालिक योजना के लिए एक आधार प्रदान करता है। रिकॉर्ड सेवाओं के दोहराव को रोकता है और प्रभावी ढंग से सेवाओं का पालन करने में मदद करता है। नर्स को उस देखभाल और प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने में मदद करता है जो उसने दी है। यह नर्स को एक व्यवस्थित तरीके से अपने काम को करने और व्यवस्थित करने और समय का प्रभावी उपयोग करने में मदद करता है। यह पेशेवर विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह नर्स को किए गए कार्य की गुणवत्ता और मात्रा का न्याय करने में सक्षम बनाता है। रिकॉर्ड उनकी मदद करने और उनकी स्वास्थ्य ज़रूरतों को पहचानने में मदद करते हैं। एक रिकॉर्ड को एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड के प्रकार, रिकॉर्ड जो है कई प्रकार होते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। पहला है संचयी या निरंतर कार्ड। यह समय की बचत, किफ़ायती होने के साथ साथ किसी व्यक्ति के कुल इतिहास की समीक्षा करने और लंबी अवधि की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायक है। बच्चे के रिकॉर्ड में नवजात शिशु और पूर्व स्कूली डाटा के लिए जगह होनी चाहिए। घर और क्लिनिक सेवाओं के लिए एक रिकॉर्ड का उपयोग करने की प्रणाली, जिसमें घर के दौरे नीले और क्लिनिक में लाल स्याही में दर्ज किए जाते हैं, सेवाओं के समन्वय में मदद करता है और समय बचाता है।
पारिवारिक रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड, सेवा की मूल इकाई परिवार है। सभी रिकॉर्ड जो परिवार के सदस्यों से संबंधित है उन्हें एकल परिवार फोल्डर में रखा जाता है। यह कुल सेवाओं की तस्वीर देता है और समग्र रूप से परिवार को प्रभावी आर्थिक सेवा देने में मदद करता है। विभिन्न प्रकार की सेवा जैसे टीबी, प्रसूति आदि के लिए अलग अलग रिकॉर्ड फार्म की आवश्यकता होती है। ऐसे सभी व्यक्तिगत रिकॉर्ड जो एक परिवार के सदस्यों से संबंधित हों उन्हें एकल परिवार के फोल्डर में रखा जाता है। नेक्स्ट, रिपोर्ट। रिपोर्ट मौखिक एवं लिखित दस्तावेज में होती है। रिपोर्ट दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रूप से संकलित की जा सकती है। रिपोर्ट नर्स या एजेंसी की सेवाओं का सार प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट किसी सेवा के कुछ पहलू के विश्लेषण के रूप में होती है। यह रिकॉर्ड और रजिस्टर पर आधारित है और इसलिए नर्सों के लिए अपनी दैनिक केसलोड, सेवा भार और गतिविधियों के बारे में रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार डेटा लगातार और लंबी अवधि के लिए प्राप्त किया जा सकता है। लिखित रिपोर्ट की शर्तें। एक विशिष्ट अवधि में प्रदान की गई सेवा की तरह और मात्रा दिखाने के लिए, लक्ष्यों तक पहुंचने में प्रगति दिखाने के लिए, स्वास्थ्य स्थितियों का अध्ययन करने में सहायता के रूप में, योजना बनाने की सहायता के रूप में। जनता और अन्य इच्छुक एजेंसियों को सेवाओं की व्याख्या करने के लिए। सांख्यिकी रिपोर्टों के अलावा नर्स को हर महीने एक कथा रिपोर्ट लिखनी चाहिए जो प्रशासनिक विचारों के लिए समस्याएं पेश करने का अवसर प्रदान करती हैं। रिकॉर्ड बनाए रखना समय लेने वाला है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य प्रथा में इसकी स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में आज इसका निश्चित महत्व है, बहुत ही मदद करता है। निष्कर्ष इसका क्या है? रिकॉर्ड और रिपोर्ट ऐसे तार्किक क्रम में सेवा के आवश्यक पहलुओं को प्रकट करते हैं ताकि नया कर्मचारी व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को सेवा की निरंतरता बनाए रखने में सक्षम हो सके। तो ये आपका बहुत शॉर्ट में रिकॉर्डिंग रिपोर्ट को बताया गया है, लेकिन आगे की जो वीडियो आएगी उसमें रिकॉर्डिंग रिपोर्ट को बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यह इसलिए शॉर्ट में बताया गया कि अभी कुछ बच्चों को जो है मैसेज आया कि सर रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। तो आगे अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा।